हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 1 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको करंट एसेट या नॉन करंट एसेट में क्लासिफिकेशन करने के लिए दिया जाता है कोई चीज, तो आप कैसे उसको क्लासिफाई करोगे। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज में आप क्लासिफिकेशन कैसे करते हो, किस तरह से एक चीज को आप फाइंड करते हो कि करंट लाइबिलिटी होगी या नॉन करंट लाइबिलिटी। उसी तरह से आपको यहाँ पर 6 केसेस दिए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी करंट एसेट में आएगी और कौन सी नॉन करंट एसेट। तो इसके लिए आपको फाइंड करना है, तो कैसे करोगे आप। आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है जिस टाइम पीरियड में वो अपना एक ऑपरेटिंग साइकिल पूरा करती है। मतलब कि अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो रॉ मटेरियल परचेज करेगी, उसके बाद उसको प्रोडक्शन में लगाएगी, प्रोडक्शन के बाद फिनिश्ड गुड्स को आप सेल करते हो। तो ये सारा प्रोसेस होने में, एक प्रोसेस होने में, सामान खरीद करके उसको प्रोडक्शन करना और उसको बेचने में जो पूरा टाइम पीरियड आपको लग रहा है, वही आपका ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। तो वो ट्रेडिंग में भी हो सकता है, आप सामान खरीद के उसको कितने टाइम पीरियड में पूरा बेच पा रहे हो, वो भी आपका ऑपरेटिंग साइकिल है। या कोई सर्विसेज दे रहे हो तो वो सर्विसेज पूरी करने में आपको कितना टाइम पीरियड लग रहा है, वो भी आपका ऑपरेटिंग साइकिल है। तो जो भी आपको यहाँ पर पेमेंट रिसीव होनी है, कोई भी चीज है, आपको किसी से पेमेंट रिसीव होनी है, वो आपकी करंट में आएगी या नॉन करंट में आएगी, वो आपको जस्टिफाई करना है उसके टाइम पीरियड से। कि अगर वो पेमेंट आपके ऑपरेटिंग साइकिल में आती है तो आपको कवर करना है, या वो 12 मंथ्स में आती है तो आपको कवर करना है। किस तरह से करोगे, तो पहले रूल्स देखो। फर्स्ट कंडीशन है, आपको फर्स्ट कंडीशन देखना है कि अगर आपको कोई पेमेंट रिसीव करनी है और वो पेमेंट विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल आ जाती है, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, चाहे वो 12 महीने से ज्यादा ही है या 12 महीने से कम है। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का है, 24 महीने का है, 30 महीने का है, अगर उस पीरियड में आपको पेमेंट रिसीव हो जाती है तो वो आपकी करंट एसेट कहलाएगी। या तो ये कंडीशन फुलफिल हो, या दूसरी कंडीशन है कि वो पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं मिली। मान लेते हैं आपका ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने का था, वो ऑपरेटिंग साइकिल में तो नहीं मिली, लेकिन विद इन 12 मंथ्स आपको रिसीव हो गई है, तो आपको वो कवर करनी है करंट एसेट्स में। तो यहाँ पर रिसीव्ड आएगा, रिसीव्ड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, रिसीव्ड विद इन द 12 मंथ्स। तो ये दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो आपकी करंट एसेट हो जाएगी। तो फर्स्ट केस देखो, यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ्स और आपको जो पेमेंट रिसीव हुई है 9 मंथ्स। तो ये आपको पेमेंट विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल मिल गई है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑपरेटिंग साइकिल वाली सेटिस्फाई हो गई है। तो हमारे लिए यही सफिशिएंट है कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारी ये करंट एसेट हो जाएगी। आपको दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होने पर भी उसे करंट एसेट में डालना है। यहाँ पर तो दोनों ही कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही है। ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर भी आ रहा है। ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने के अंदर अगर वो पेमेंट कर देता है तो भी करंट एसेट में आएगा, और विद इन द 12 महीने, विद इन 12 मंथ्स पे कर देता है तो भी वो करंट एसेट में आएगा। तो इसने तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो ये तो पक्का है करंट एसेट में आएगा आपका। दूसरा है आपका, यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल आपका 10 महीने का है, तो पेमेंट देखो, क्या आपका 10 महीने में पेमेंट मिली है? नहीं, पेमेंट तो आपकी 10 महीने में नहीं मिली। ऑपरेटिंग साइकिल तो इसने कवर कर दिया, ऑपरेटिंग साइकिल से तो बाहर आ गया। ऑपरेटिंग साइकिल में तो इसने पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई। इस केस में ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो नहीं रही। सेकंड कंडीशन है कि क्या आपको वो पेमेंट विद इन 12 मंथ्स मिल गई है, क्या 12 महीने के अंदर आपको वो पेमेंट रिसीव हुई है। तो ये सेकंड कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ 12 महीने में आपको पेमेंट रिसीव हो गई। तो एक कंडीशन जो दूसरी वाली है ये सेटिस्फाई हो गई है, तब हम इसको करंट एसेट में डाल देंगे। यहाँ सिर्फ ये लिख लेना रिसीव्ड और ये रिसीव्ड। करंट एसेट के केस में हम क्या करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे, पे नहीं करेंगे, रिसीव करेंगे। तीसरा केस है जहां पर ऑपरेटिंग साइकिल आपका 10 महीने का है।
ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है, मतलब कि अगर आपको पेमेंट 10 महीने में मिल जाती है तो आपकी करंट एसेट है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? देखो, आपको पेमेंट मिल रही है 14 महीने। 14 महीने मतलब कि ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड से तो ज्यादा हो गया। ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड है 10 महीने, अगर 10 महीने में पेमेंट मिल जाती तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही कि ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट आपको मिले, ये भी नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन है कि क्या आपको पेमेंट 12 महीने के अंदर मिल गई है? 12 महीनों में भी नहीं मिल रही है, ये तो 12 महीने भी क्रॉस कर गया, ये तो 14 महीने में मिलती है। तो ये आपकी कैटेगरी नॉन करंट एसेट में आएगी। क्यों? क्योंकि इसने एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। दोनों में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती तो हम इसको करंट एसेट में डाल देते, लेकिन इसने दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है, तो ये आपकी नॉन करंट एसेट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने। ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 15 मंथ्स। अगर आपको पेमेंट विद इन द 15 मंथ्स मिल जाती है तो आपकी वो करंट एसेट में आ जाएगी, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल आपका 15 मंथ्स का है। तो यहाँ पर देखो, आपको पेमेंट कितने महीने में मिल रही है? 14 महीने में। 14 महीने मतलब कि ये तो ऑपरेटिंग साइकिल में कवर हो गया। ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर अंडर आपको पेमेंट मिल गई है। आपको पेमेंट मिल गई है, फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है। तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गई है तो आप इसको क्या लोगे? करंट एसेट। बेशक दूसरी कंडीशन 12 महीने वाली आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, कि 12 महीने में पेमेंट नहीं मिली, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं। लेकिन फर्स्ट कंडीशन, एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है तो आप उसको करंट एसेट में डालोगे। फर्स्ट कंडीशन कह रही है ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट रिसीव हुई है तो आप इसको करंट एसेट में डाल दो। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है। तो चेक करो, क्या आपको पेमेंट 15 महीने में मिली है? नहीं, 15 महीने में तो नहीं मिली। फर्स्ट कंडीशन तो इसने बिल्कुल फेल कर दिया। इसने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के बाद 18 महीने में मिली है। 18 महीने तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल का नहीं है, ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है। तो ये कंडीशन इसने फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं की। अब देखो दूसरी कंडीशन, क्या इसने पेमेंट 12 महीनों में करी है? 12 महीनों में भी नहीं की। 12 महीने कौन से लेने आपको? बैलेंस शीट, जो आपकी बैलेंस शीट है, लास्ट बैलेंस शीट, जो कि हम नॉर्मली मानते हैं 31 मार्च को बनी है लास्ट बैलेंस शीट, तो आपका पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च तक। तो क्या उस पीरियड में आपको पेमेंट रिसीव हुई है? नहीं। इस केस में आपको ऑपरेटिंग साइकिल में भी पेमेंट नहीं मिली और विद इन 12 मंथ्स में भी पेमेंट नहीं मिली। तो इसने दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है, तो ये आपकी नॉन करंट एसेट हो जाएगी। एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो नॉन करंट एसेट। लास्ट केस है जहां पर आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 20 महीने का। ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने का है तो आप देखो पेमेंट आपको कितने महीने में मिली है? 18 महीने। मतलब कि ये ऑपरेटिंग साइकिल जो है उतने ही टाइम पीरियड में कवर हो गया। 18 महीने में ही पेमेंट मिल गई, तो ऑपरेटिंग साइकिल में ही कवर हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर ली है, तो ये आपकी क्या हो गई? करंट एसेट। अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो आपकी क्या हो जाएगी? वो करंट एसेट हो जाएगी। बेशक ये दूसरी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 12 महीने वाली की 12 महीने में आपको पेमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये पेमेंट आपको 12 महीने में तो नहीं मिली, लेकिन ये आपके ऑपरेटिंग साइकिल में कवर हो रहा है, आपको ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट मिल गई है, तो ये आपकी करंट एसेट में कवर होगा, करंट एसेट मानी जाएगी। तो आई होप ये आपको केस अच्छे से समझ में आ गया, आपको कैसे क्लासिफिकेशन करनी है। क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि आपको दो कंडीशंस है, दोनों को आपको याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं है। एक है ऑपरेटिंग साइकिल, दूसरा है आपका विद इन 12 मंथ्स। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो आपकी करंट एसेट में कवर हो जाए। तो समझ में आ गया है? अच्छा लग रहा है? तो लाइक का बटन प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो और प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ बने रहो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।